हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल हम वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ काम हो गया था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए। मेरा कोशिश रहता है जो वीडियो लगातार अपलोड करते रहे ताकि आप लोग को वीडियो नया नया मिलते रहे और लगातार आप लोग उस चीज़ को देखते रहेंगे जो भी हम सवाल बनाते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप लोग को रवीना ऑनलाइन क्लास पे। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है 5.3, जो अभी हम फिलहाल शुरू किए हैं। 5.3 में 1 से लेकर 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग देखेंगे वीडियो तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से बनाए हुए हैं। आप लोग बहुत वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, लेकिन जितना आसान हम तरीका बताते हैं शायद ही मिल पाएगा। और कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पे दिक्कत होगा हम बताने का प्रयास करेंगे। यह जो चैप्टर है इसमें से 2-3 क्वेश्चन हर एक वर्ष आता ही रहता है एग्जाम में। योग के लिए SN का जो फार्मूला आप लोग जानते होंगे, उसके लिए SN का जो है सो N चाहिए फार्मूला में, D चाहिए, N जानते होंगे पदों का योग होता है, A होता है प्रथम पद। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है AP का प्रथम पद A है, 5 है। तो प्रथम पद को हम लिखते हैं A1 5। अंतिम पद को हम लिखते हैं AN 45 और योग दिया है SN, यह दिया है 400। तो कह रहा है पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पदों की संख्या मतलब N का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे AN बराबर। तो AN का फॉर्मूला होता है A + N - 1 × D। अब AN का वैल्यू यहाँ है 45, तो 45 पुट करेंगे और A का वैल्यू है 5, तो 5 रखेंगे। N - 1 D का वैल्यू है नहीं, क्योंकि इसमें कह दिया है जो सारवंतर ज्ञात कीजिए, D होगा नहीं। हमको सिर्फ मिला है प्रथम पद, अंतिम पद और SN योग। तो D की जगह पे यहाँ पे D रहेगा। 4 को इधर ले आइए, 45 में से 5 चला जाएगा, N - 1 × D हो जाएगा। ये हो गया 40। 40 बराबर N - 1 × D। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा N - 1 × D बराबर 40। इसके बाद SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, N/2 × 2A + N - 1 × D। SN का वैल्यू यहाँ भी दिया है 400, 400 पुट करेंगे। N/2 2A प्लस, अब यहाँ देखिए N - 1 × D। अब यहाँ पे N - 1 × D का वैल्यू हम निकाले हैं 40, तो यहाँ पे 40 रख दीजिए। आसान हो गया। इसका वैल्यू ही निकाल के हम रखे थे 40। अब इसके जगह पर अगर हम 40 रख देंगे तो यहाँ से समीकरण आ जाएगा। A का वैल्यू हम पुट नहीं किए हैं, यहाँ पे A का वैल्यू रखेंगे 5। तो 40 बराबर हो जाएगा दोस्तों 400 बराबर N/2। तो 5 × 10 + 40, तो ये हो जाएगा दोस्तों 400 बराबर N डिवाइड कर दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। 400 बराबर हो जाएगा दोस्तों 25 में N से गुना करेंगे 25N। N बराबर हो जाएगा 400/25। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो 16 आएगा। 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे 400 को तो 16 आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार। 16 × 25 400 आना चाहिए। 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 8, 6 × 12 2 = 3, 400। ठीक है, 400 आ गया। अब दोस्तों N का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए, जबकि पूछ रहा था पदों की संख्या, ये वैल्यू आ गया। अब कह रहा है D का मान क्या होगा। D मतलब सारवंतर। अब यहाँ देखिए N - 1 × D का वैल्यू हम 40 निकाले हैं। अगर हम N के जगह पे 16 अगर रखते हैं तो 16 - 1 बराबर × 15, तो D का मान आ जाएगा। चूंकि N - 1 × D बराबर 40, तो 16 - 1 × D बराबर 40। 15 D बराबर हो जाएगा 40। D बराबर हो जाएगा 40/15। 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40। D बराबर हो गया 8/5। इस तरह से दोस्तों दोनों मान हम निकाल चुके हैं, सारवंतर का और जो है सो N का। तो एक बार फ्रेंड्स आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर तो उतना ही रहना। तो क्वेश्चन हम फाइनली यहाँ पे चेक कर रहे हैं दोस्तों। आंसर ठीक है। N का मान 16, D का मान 5/3। तो आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को।
नहीं अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम यहाँ पे अब 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों लाइक कमेंट करिए, थोड़ा वीडियो को शेयर करिए ताकि आपका जो फ्रेंड होगा उन लोग तक। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, करा किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद। दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम वीवीआई कर देते हैं। और आपके लिए तो सभी क्वेश्चन वीवीआई है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। कितना विद्यार्थी सोचता है जो नहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कोई ठीक नहीं है। सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बना देता है, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बना देता है। जब हम लोग एग्जाम दिए 2012 में, तो 12 साल हो गया एग्जाम दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन सब आता था सब्जेक्टिव में, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में इसको दे देता है। कह रहा किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद। तो दोस्तों प्रथम पद को जानते हैं A1 बोलते हैं, और अंतिम पद को AN बोलते हैं। 350 हो गया, 350। कह रहा यदि सार्वंतर 9 है, दोस्तों सार्वंतर को D बोलते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम को लिख लिए A1, अंतिम पद। कह रहा इसके कितने पद है और इसका योग क्या होगा। तो योग के लिए n चाहिए, तो पहले बोला है इसका पद निकालिए, उसके बाद इसका योग निकालिए। तो यहाँ देखिए an का फॉर्मूला हम जानते हैं a + n-1 गुने d। an का वैल्यू है 350, a का वैल्यू है 17 + n-1 और d का वैल्यू है 9। 17 इधर आ जाएगा दोस्तों, 350 में से 17 हम घटा देंगे तो n-1 गुने 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 333 बराबर n-1 गुने 9। n-1 को हटाएंगे तो 333 बटा 9 हो जाएगा। 9 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 7 और 9 सत्ते 63, 37 आ गया दोस्तों। अब यहाँ से एक उधर जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 37 + 1 38 आ गया। तो कह रहा है कितने पद है, तो दोस्तों n का मान तो आ गया। अब इसका योग पूछ रहा है, तो योग के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, SN होता है। इसका वैल्यू एक बार हम चेक कर लेते हैं। और 30, ठीक है। अब कह रहा है योग निकालेंगे, तो योग का फॉर्मूला होता है SN। तो n/2 × 2a + n-1 गुने d। SN, S की जगह पे S रहेगा, n का वैल्यू 38 हो गया दोस्तों। S 38 मतलब 38 पदों का योग। जैसे A 38 होता है तो 38वां पद हो गया। A 5 रहेगा तो 5वां पद हो जाएगा। A1 रहेगा तो प्रथम पद। तो S 38 पदों का योग 38/2, n का वैल्यू पुट करेंगे। A का वैल्यू 17 + n का वैल्यू 38 - 1 और d का वैल्यू 9। बड़ी कोष्ट लगाएंगे, 19 दूना 38 होता है, तो ये हो जाएगा 17 दूना 34 + 37 गुने 9। 38 में से एक जाएगा 37, कोष्ट देगा गुना 37 9, तो 34 + 37 90 हो जाएगा 9 से 63 हासिल 6 से बच गया, 9 × 27 6 33। दोस्तों इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 367। 300 4 3 7 3 3 6, ठीक है 367। इसको अगर आप गुना करिएगा तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे गुना करके आप लोग देख सकते हैं, गुना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपका 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन अब हम बनाने जा रहे हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए। कह रहा 22 पदों का योग, तो S 22 हो गया। कहेगा 30 पदों का योग, तो S 30 हो जाएगा। अब योग निकालने के लिए A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए। इसमें दिया है D का मान दिया है दोस्तों 7 और 22वां पद, तो 22वां पद को A 22 लिखेंगे और उसका वैल्यू दिया है 149। अब यहाँ पे A 22 को हम लिखेंगे A + 21D, एक कम करके A + 21D।
बराबर 149। जैसे दोस्तों यहाँ पे A5 है ना, तो एक कम कर दीजिए। अगर एक कम हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो A + 4D। ये ट्रिक है, कोई भी पद को अगर उसके फॉर्म को छोटा करना है या बड़ा करना है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। A10 को हम लिखेंगे A + 9D। इस तरह आप लोग यहाँ पे A22 को लिख सकते हैं A + 21D। अब यहाँ से दोस्तों यह जो समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे, गौर करिए यहाँ पे अगर हम इसको 1 मान लेंगे तो D का वैल्यू यहाँ से हम 7 रख सकते हैं। तो A + 21 × 7 बराबर 149। तो ये हो जाएगा 7, 7 × 14 बराबर 149। ये उधर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2। 149 में से अगर 147 घटा देंगे, बाएं से दाएं जाएगा तो प्लस से माइनस 2 आ जाएगा। A का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू पता ही है। कह रहा है 22 पदों का योग क्या होगा, तो n का वैल्यू यहाँ से 22 रख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। n का मान 22, 22/2, 2a का वैल्यू 2 + n का वैल्यू 22, 22 - 1 और d का वैल्यू 7। कितना आसान तरीका से दोस्तों बता रहे हैं। थोड़ा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका लाइक कमेंट ही हमें वीडियो बनाने पर उत्साहित करता है। अब यहाँ से अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 × 22, 2 × 4 + 22 में से 1 घटा देंगे, हो जाएगा 21 × 7। ये हो जाएगा 11 × 4 + 7 × 7 7 × 14, 21 सत्य, 21 सत्य। यहाँ पे A का वैल्यू रख दीजिए 2। चेक कर लेते हैं एक बार। 2 × 4 हो जाएगा। n का वैल्यू 22, कह रहा था 22 पदों का योग, 22 में से 1 गया, 21, 21 सत्य। D का मान 7 है, 7 × 14। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 147 और 4, 147 और 4, 7 चलेगा 151। इसको आप लोग गुना करिए, आंसर आपका फाइनली आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 7 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है, 8 नंबर हम वह भी बना ही लेते हैं, जो कि वो भी भिविया है एग्जाम की दृष्टि से। कह 51 पदों का योग क्या होगा। लाइट जला देगा रे, रहा दियो ना, ठीक क्या। तो अब दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन भिविया है। कह 51 पदों का योग क्या होगा। जितना पद बोलेगा, 51 पद बोले, 52 पद बोले, 53 पद, 100 पद, n का वैल्यू आपको उतना रखना है। समझ गए। n का वैल्यू दोस्तों आप समझ गए होंगे 51 होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। तो दूसरा पद को कहते हैं A2 और तीसरा पद को कहते हैं A3। तो दूसरा पद तो लिखेंगे, चूंकि दिया है A2 बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक लाइन, चूंकि दिया है A2 बराबर, मतलब कह रहा दूसरा पद 14 है तो दूसरा पद को लिखेंगे दोस्तों 1 कम करके। अब ये आपको अभी हम ट्रिक बताए 7 नंबर क्वेश्चन में। कहेगा 22वां पद तो A + 21D। उसी तरह दूसरा पद को लिखेंगे A + 1D, तो 1 नहीं लिखा जाता है तो D बराबर आ गया 14। समीकरण 1 इसको दोस्तों मान लीजिए। उसके बाद कह रहा है तीसरा पद इसका 18 है, तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे A + 2D। यहाँ से A3 हमको दिया है 18, तो A + 2D बराबर हो जाएगा 18। समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए A और A अगर घटाएंगे, समीकरण 1 में से अगर 2 को हम घटाते हैं तो A कट जाएगा, D में से 2D चला जाएगा, तो D का मान दोस्तों आ जाएगा। अब D का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा। जब AD आ गया, N आ गया, तो योग तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। योग Sn का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, तो A + D बराबर आ गया 14 और A + 2D बराबर आ गया 18। अब यहाँ से दोस्तों A अभी नहीं कटेगा, जब तक हम साइन नहीं उसका बदलेंगे तब तक ये नहीं कटेगा। कटेगा वही जो 1 प्लस में रहे, 1 माइनस में रहे और संख्या बराबर रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे D में से 2D, अभी हम इसको नहीं काट सकते हैं, इसका साइन जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये नहीं कटेगा। अब A से A कट जाएगा, क्योंकि 1 आ गया प्लस में, 1 आ गया माइनस में। यहाँ पे
यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो अगर नहीं कुछ लिखेंगे तो नंबर नहीं देगा। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ये सब लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। और सब्जेक्टिव रहेगा थोड़ा डिटेल बढ़ा दीजिएगा, 1-2 लाइन लिख देंगे तो उससे क्या होता है, तो चेक करना, जो चेक करता है उसको थोड़ा देखने में सही लगता है, नहीं सही किया है तो वो आपको नंबर देगा ही। अब यहाँ 1 डी में से 2 डी चला जाएगा तो -1 डी बचेगा, और 14 में से 18 घटा देंगे -4 हो जाएगा, 14 4 18, माइनस माइनस साइन कटेगा तो डी का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अब दोस्तों डी का वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, डी, ए प्लस डी, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो a प्लस डी बराबर हो गया 14, तो यहाँ पे a प्लस 4 बराबर हो जाएगा 14, तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 10, क्योंकि 4 उधर जाएगा तो प्लस से हो जाएगा माइनस, ये घटा के आंसर हो गया 10 में से 4 गया, अरे 14 में से 4 गया 10 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप a का वैल्यू, d का वैल्यू, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा आराम से स्थिर से समझिए, सवाल आप लोग को आराम से समझ में आएगा ही। करा है 51 पदों का योग क्या होगा, तो यहाँ से हम n का मान दोस्तों 51 रखेंगे। तो योग का फॉर्मूला होता है SN। जब सारा कुछ आपको मिल गया तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, मान रखेंगे SN आ जाएगा, S की जगह पर S और n का वैल्यू है 51, S 51 पदों का योग। कहीं लिखा रहेगा S 10 तो 10 पदों का योग। जैसे अभी इसमें देख रहे हैं 5.3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता 10 पदों का योग क्या होगा, तो 1 में 4 पार्ट है, तो जहाँ जहाँ बोला 10 पदों का योग तो n का मान 10 रखें, 100 पदों का योग तो n का मान 100 रखें। अब यहाँ पे 51/2 लिखेंगे और a का वैल्यू आ गया यहाँ से 10 प्लस n का वैल्यू 51 माइनस 1 और d का वैल्यू 4। इसको बहुत ही आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 51 में 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस 50 में से दिया 49 गुना 4, 51/2 ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से दोस्तों 49 गुने 4 लिखेंगे, लेकिन लग रहा है हमको यहाँ पे मिस हुआ है, n का वैल्यू हम 50 रखे हैं तो 50 में से 1 जाएगा, अगर 51 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा 50। सॉरी फ्रेंड्स, ऐसे होता ही रहता है क्वेश्चन बनाने में, कहीं पे घटाओ जोड़ गुना ये सब तो चलता ही रहता है, तो उस सब को आप मैनेज कर सकते हैं। तो 50 में से 1 गया, सॉरी 51 में से 1 गया 50, 50 को 4 से गुना करेंगे, 50 चौका हो जाएगा 200, 51/2 इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 220। अब तो आप लोग जानते होंगे ब्रैकेट हटने पे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से दोस्तों 51/2 गुने 220, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 110। अब 51 को आप लोग 110 से गुना करिए, आप लोग बहुत ही समझदार होंगे, गुना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 110 में 51 से गुना करके आराम से आप लोग आंसर मिला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करिएगा, अगर फ्रेंड्स सबको आप लोग शेयर करते हैं तो वो लोग भी देख पाएंगे। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय है ही नहीं, 17 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग रिवीजन करिए, जितना रिवीजन कीजिएगा वही आप लोग को काम आएगा। थैंक यू दोस्तों।